सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद। तो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की इस सीरीज़ एक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी। चलिए आगे चलते हैं। इसके साथ ही देखिए, हम राजस्थान के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम विश्व और भारत के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान जो है वो भारत उपमहाद्वीप में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप का एक भाग है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और इन्हीं सातों महाद्वीपों के अंदर एक महाद्वीप है जिसे हम कहते हैं एशिया महाद्वीप। ठीक है। और इन 7 महाद्वीपों के हम अगर नामकरण को देखें तो हमें पता चलता है कि ये कुल 7 महाद्वीप ऐसे इस प्रकार हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। इनमें हम एशिया महाद्वीप में हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जिसे हम ओशियानिया भी कहते हैं। और अगर हम आपसे बात की जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश साथियों रूस रहेगा। ठीक है। चलिए, इसके साथ हम अगर आगे बात करें तो एशिया महाद्वीप भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिणी भाग में। ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? जैसे हम एक नाम लेते हैं कि एक व्यवस्था चलती है जिसमें एक तरफ तो राज्य व्यवस्था होती है, एक तरफ कौन सी व्यवस्था होती है? राज्य। और एक तरफ कौन सी व्यवस्था होती है जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी यूटी। इनमें क्या होता है कि यदि किसी बाहरी यदि किसी देश में बाहरी विवाद हो या आंतरिक विवाद हो या जिस पर राज्य का कंट्रोल न हो किसी भी प्रकार से, तो उस क्षेत्र को या दो राज्यों के मध्य कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है किसी क्षेत्र को लेकर, तो उस क्षेत्र को यूटी बना दिया जाता है, यानी कि उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही शासन चलेगा, इस प्रकार। ठीक है। ये होता है केंद्र शासित प्रदेश। और भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। ठीक है। और तो राजस्थान के हम बात कर रहे थे, तो राजस्थान के देखिए इस प्रकार है कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41 यानी कि 10.41% भाग पर सबसे बड़ा राज्य और 10.41% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है। तो यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य भारत का हो चुका है। यानी कि ये जो राज्य हुआ था ये 2000 ये 1 नवंबर 2000 था, जिसमें क्या हुआ था कि 3 राज्यों के मतलब अलग अलग टुकड़े कर दिए गए थे, जिसमें से जो जैसे यूपी है उससे बिहार को अलग कर दिया गया, सारा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, और ऐसे करके। और एक सबसे बड़ा राज्य जो आया था अस्तित्व में वो आया था राजस्थान। ठीक है। तो ये 3 राज्यों का 3 अलग अलग राज्यों के साथ जो अलग हुआ था ये इस प्रकार, यूपी से उत्तराखंड, यूपी उत्तराखंड अलग हो गया था, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, बिहार से झारखंड अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 से। ये 3 राज्य अलग अलग हुए थे। ठीक है। तो इनके बाद में क्या हुआ था कि जो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो निकल कर आया था राजस्थान। ठीक है। तो राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट यहाँ से, यह है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये देखिए, ये उत्तरी अक्षांश सारे, ये जो सारे हैं ये उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है। तो भारत, जैसे कि मैं अभी एक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, अभी एक थोड़ी देर में, अभी देखिए ठहरिए, इसमें यहाँ से ये मान लीजिए कि हमने एक
ग्लोब लिया, ये ग्लोब मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मैं एक विषुवत जो रेखा है वो खींच देता हूँ मध्य से, सॉरी, ये लीजिए, ये एक मध्य से विषुवत रेखा है और इसके यहाँ से एक रेखा गई, इसे कर्क रेखा कहते हैं, और ये जो रेखा है इसे मकर रेखा कह दिया गया है। ये लीजिए, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा, ये बीच वाली विषुवत रेखा, और ये नीचे वाली है जो ये मकर रेखा। ये जो रेखाएं हैं ये नीचे वाली हैं, ये 23.5 डिग्री साउथ पोल है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश या साउथ लेटीट्यूड कहते हैं इसे। और जो ऊपर वाली है ये भी 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, और ये है 0 डिग्री वाली ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ से देखो, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, यहाँ से ऊपर जो भी रहेगा ये इसके मध्य में जो भी रहेगा, यहाँ से ये सारी की सारी उत्तरी अक्षांश में आएंगी, ये उत्तरी अक्षांश है ये, ठीक है, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश। और इसके बाद में जो यहाँ पर ये वाली रेखाएं जो आएगी, ये वाला जो रेखाएं आएंगी, इसे कहते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि ये तो होगी थी अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांश होता है, ठीक है। अगर इसके साथ ही मैं बात करूँ इस चीज़ की, सॉरी, ये, ठीक है, तो ये देशांतर होती हैं, ये देशांतर है, ये देखिए, ठीक है, ये देशांतर है, ठीक है, ये देशांतर खींच जाते हैं ऐसे। और ये जो देशांतर है ये मतलब 0 डिग्री देशांतर मैं मान सकता हूँ यहाँ से, ये 1 मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो 0 डिग्री देशांतर हैं इनमें क्या होता है कि सॉरी, ये जो देशांतर होते हैं इनमें एक देशांतर होता है 0 डिग्री देशांतर, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से निकल कर जाया जाता है। और लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलने के कारण इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, और इसे विश्व की मानक समय रेखा भी कहते हैं, ठीक है, विश्व की मानक समय रेखा या 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और इन्हीं के साथ यहाँ से एक रेखाएं इस तरह गुजरती है, ये विषुवत रेखा, उसके बाद ये आपका ग्लोब का पूरा आकार होता है। दो इसके जो मध्य का एक जो भाग होता है इसे गोरे कहते हैं, अक्षांश और देशांतर, दो अक्षांशों या दो देशांतरों के मध्य का जो भाग होता है उसे गोरे कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ चलती है अपने यहाँ पर। आगे चले, चलिए, ये राजस्थान है। राजस्थान का ये जो भाग है ये 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर और यहाँ तक ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और यहाँ से जो चलेगा यहाँ से ये है 69 डिग्री 30 से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है, यहाँ दर्शाया गया। जैसे राजस्थान का जो ये स्वरूप आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये एक एकीकरण प्रक्रिया चली थी, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया चली थी सन 1948 से लेकर 1956 तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये प्रक्रिया चलाई गई थी। और इसके बाद में ये देखिए, ये वही आ गया हमारा। तो राजस्थान की हम स्थिति और विस्तार की बात हम कर चुके हैं, लेकिन राजस्थान का जो विस्तार है वो देखिए आप, उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी कि मैं इस विस्तार की बात कर रहा हूँ, ये जो विस्तार है ये इस विस्तार की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है इस विस्तार की बात कर रहा हूँ। ये 826 किलोमीटर है, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है मैं इस विस्तार की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये विस्तार जो है ये 869 किलोमीटर तक है। चलिए आगे हम राजस्थान के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो राजस्थान को 33 जिलों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को 33 जिलों में विभाजित किया गया है और इसके 7 संभाग बनाए गए हैं पुनः।
ठीक है, 33 जिले और 7 संभाग इस राजस्थान के हमने बनाए आगे। तो आगे देखिए, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, यानी धौलपुर राजस्थान का ये जो जिला है, ये जो जिला है ये पूर्वी जिला है, ये धौलपुर है, धौलपुर कहलाता है ये। ठीक है, ये एक जगह आती है सिलाना गांव, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर, ये आगे लिखा हुआ है आपके पास पूरा, हम आपको नोट्स देंगे। सिलाना गांव, ठीक है, ये धौलपुर का जो सिलाना गांव है और राजाखेड़ा तहसील है, और ये राजस्थान का पूर्वतम बिंदु है, पूर्वतम बिंदु। कौन सा बिंदु है ये? राजस्थान का पूर्वतम बिंदु है, जो बिल्कुल पूर्व में है। इसके आगे हमने देखा है कि राजस्थान का जो पश्चिमतम बिंदु है ये जैसलमेर है, जैसलमेर का एक गांव है कटरा गांव, और सम तहसील है जो राजस्थान का क्या है, पश्चिमतम बिंदु है। कटरा गांव, सम तहसील, राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु है। इसके अलावा राजस्थान का उत्तरी जिला जो गंगानगर, जिसे हम अनाज का कटोरा भी कहते हैं, अन्न का कटोरा, उत्तरी जिला, उत्तरी जिला, राजस्थान उत्तरी जिला गंगानगर है। गंगानगर का क्या है, एक गांव है कोणा गांव, राजस्थान का एक गांव है जिसे कोणा गांव कहते हैं। कोणा गांव श्री गंगानगर का सबसे उत्तरतम बिंदु है। कोणा गांव श्री गंगानगर तहसील गंगानगर में है, और एक दक्षिणी गांव है राजस्थान का, दक्षिणी जिला, पहली बात तो दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है, ठीक है। और राजस्थान का जो एक गांव है बोरकुंड गांव, बोरकुंड गांव दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, और राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है ये, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे तो थोड़ी तहसीलों के बारे में और संभागों के बारे में बात करें। तहसीलें आगे किसी स्लाइड में पढ़ेंगे हम। राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं, ठीक है, और इन 7 संभागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 7 संभागों में क्या है कि एक तो जयपुर संभाग है, बाद में जोधपुर संभाग है, बीकानेर संभाग है, अजमेर संभाग है, कोटा संभाग है, उदयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है, ठीक है। तो इन संभागों में क्या हुआ कि जैसे संभाग क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जिलों का एक समूह बना दिया जाता है, कि कुछ ज़िले हैं, जिलों का एक समूह बना दिया जाता है, और उन्हीं ज़िलों में से उन सब ज़िलों का एक समूह बनाकर और उन सब का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसी एक ज़िले को आधार मान कर ली जाती है। एक ज़िला जो है वो उनका मुख्यालय बना दिया जाता है, ठीक है। तो उसे संभाग व्यवस्था कहते हैं कि एक जो ज़िला है उसके संभागी, यानी कि एक मैं स्थान की बात करता हूँ कि ये एक, जैसे मैंने एक क्षेत्र विशेष ले लिया है, इस क्षेत्र विशेष में 4 संभागी जिले आए हैं। 4 जिले संभागी यानी समझते हैं आप, जैसे 4 प्रतिभागी हो जाते हैं, 4 भाग, जैसे 4 अलग अलग, हमने जैसे हम एक टीम बनाते हैं तो एक एक प्लेयर हम अलग अलग टीमों करते हैं, लेकिन उन सभी टीमों में से उसी टीम का एक कप्तान बनाया जाता है। तो उसी टीम का कप्तान, जैसे हमारा एक ज़िला, जैसे मैं बीकानेर संभाग की बात करूँ तो बीकानेर संभाग में 4 जिले मुख्य हैं, तो इन 4 जिलों में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू आते हैं। इन सभी का जो जो कप्तान है या मेन प्लेयर जो है वो हमने किसको बनाया है, बीकानेर संभाग को बना दिया गया, ठीक है। बीकानेर को संभाग बना दिया गया है, या संभाग मुख्यालय के तौर पर हमने बीकानेर को ले लिया है। इसके अलावा हम अगर देखें तो यहाँ से देखिए आप, जैसे जयपुर संभाग की मैं बात करता हूँ, तो जयपुर में क्या है कि जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जैसे जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये 5 ज़िले इस एक संभाग में आते हैं। उसके बाद हम देखें जोधपुर संभाग यानी मारवाड़ को, तो मारवाड़ में क्या है कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली, यानी पूरा मारवाड़ जोधपुर संभाग में सम्मिलित होता है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। बीकानेर संभाग में क्या है कि बीकानेर संभाग में जो उत्तरी राजस्थान आता है उसके कुछ ज़िले आते हैं, जैसे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। चूरू वैसे तो शेखावाटी का ज़िला है, लेकिन संभाग स्तर में ये बीकानेर के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें अजमेर, तो अजमेर के अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर को शामिल किया गया, यानी कि मध्यवर्ती जिलों को शामिल किया गया इसमें। और लास्ट ये कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जो ज़िला है, इसे हाड़ौती कहते हैं, बेसिकली इसे क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। हाड़ौती प्रदेश राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को कहते हैं वैसे। और आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। उदयपुर संभाग है जो मेवाड़ जिसे हम कहते हैं,
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद इसमें शामिल किया गया है। यानी कि पूरा का पूरा मेवाड़ शामिल कर लिया है, वागड़ शामिल कर लिया और हमने कांठल प्रदेश को इसमें शामिल कर लिया है। कांठल प्रतापगढ़ को कहते हैं, वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद ये मेवाड़ में आते हैं। और अंत में हमारा जो संभाग है वो है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में जो ज़िले आते हैं वो आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, ये 4 ज़िले इसमें आए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो या इस टॉपिक में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हर संभव कोशिश करूँगा अपनी कि आपका डाउट क्लियर करूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके एक यहाँ पर है ना एक आइकन है, ऐसा एक आइकन होगा यहाँ पर, ऐसे करके कुछ आइकन है, एक ऐसे सी है, घंटी कहते हैं उसको बजा लेना बिल्कुल। ठीक है, ओके, सभी को धन्यवाद।